अब खबरें विस्तार से। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे के छोटे स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 मई को अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस योजना के तहत अमृत भारत रेलवे स्टेशनों में आगरा रेल मंडल के ईदगाह, फतेहाबाद और गोवर्धन के साथ मंडावर और गोविंदगढ़ स्टेशन का लोकार्पण होगा। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे के छोटे स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 मई को अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस योजना के तहत अमृत भारत रेलवे स्टेशनों में आगरा रेल मंडल के ईदगाह, फतेहाबाद और गोवर्धन के साथ मंडावर और गोविंदगढ़ स्टेशन का लोकार्पण होगा। आगरा रेल मंडल का ईदगाह रेलवे स्टेशनों के लिए अमृत भारत योजना में शुमार है। ईदगाह रेलवे को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया गया है। ईदगाह रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को लाल पत्थर से तैयार किया गया है। शानदार तरीके से ईदगाह रेलवे स्टेशन का भवन बनाया गया है। यात्रियों की सुविधाओं का बेहतर तरीके से ख्याल रखा गया है। करोड़ों की लागत से ईदगाह स्टेशन की सूरत बदली गई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पूरे देश में 103 अमृत भारत स्टेशनों का इनॉग्रेशन किया जाएगा और वो देश को डेडिकेट किए जाएंगे। इसमें आगरा मंडल में भी 5 स्टेशनों का चुनाव किया गया है, जो 5 बहुत प्रमुख स्टेशन हैं और यात्रियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जगहों पे लोकेटेड हैं। इसमें आगरा मंडल में ईदगाह स्टेशन, जो आगरा शहर का एक मुख्य स्टेशन की तरह से उभर रहा है, इसका विकास किया गया है। ये स्टेशन लगभग 12 करोड़ की लागत से इसमें काम किया गया है। इसमें स्टेशन में ढेर सारी नई यात्री सुविधाएं, जैसे वेटिंग एरिया, नए इंडिकेटर बोर्ड्स, स्टेशन के बाहर की स्टेशन बिल्डिंग में मेजर डेवलपमेंट वर्क्स, सर्कुलेटिंग एरिया, नई पार्किंग और स्टेशन पे पैसेंजर एमिनिटीज़ की छोटी छोटी सुविधाओं का भी विकास किया गया है। ईदगाह रेलवे स्टेशन की बेहतर बिल्डिंग ही नहीं बल्कि यात्री सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है। इसके साथ ही ट्रेनों का ठहराव भी बढ़ाया गया है। अब आगरा फोर्ट के स्थान ईदगाह रेलवे स्टेशन पर करीब 24 ट्रेनों का ठहराव आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। ईदगाह स्टेशन शहर के लिए बहुत सेंट्रली लोकेटेड है और इसको एक अच्छे ऑल्टरनेटिव स्टेशन के रूप में डेवलप करने के लिए आगरा मंडल द्वारा एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसमें कुछ और ट्रेनों का ठहराव ईदगाह पे किया जा रहा है, जिसमें मुख्य ट्रेनें अनन्या एक्सप्रेस, जियारत एक्सप्रेस, जोधपुर हावड़ा जैसी पॉपुलर ट्रेन्स हैं, वो अब ईदगाह पे आने वाले कुछ समय में रुकना शुरू हो जाएंगी। आगरा फोर्ट स्टेशन पे ऑलरेडी 30 के करीब प्रमुख ट्रेनें रुकती हैं, बट स्टेशन का विकास, उसका जो एरिया है उसमें बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए उस स्टेशन को का जो लोड है उसको ईदगाह पे थोड़ा शिफ्ट कर पाएंगे और इससे यात्रियों को बहुत सहूलियत हो। अमृत भारत योजना में आगरा मंडल के 15 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, लेकिन 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण वर्चुअल करेंगे। मथुरा का गोवर्धन, राजस्थान का मंडावर और गोविंदगढ़ व आगरा का ईदगाह और फतेहाबाद रेलवे स्टेशन का इस योजना के तहत कायाकल्प किया गया है। फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। फतेहाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म शानदार रूप से तैयार किया गया है। हालांकि यहां फिलहाल ट्रेनों का ठहराव कम है, लेकिन भविष्य को देखते हुए यात्री सुविधाओं को बढ़ाया गया है। कि आगरा मंडल में 15 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन में चुना गया था, जिसमें से 5 स्टेशनों का 22 मई को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेशन किया जाएगा। इसमें फतेहाबाद स्टेशन भी चुना गया है। फतेहाबाद स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप करने के लिए उसमें सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया गया है। स्टेशन बिल्डिंग को रिफर्बिश किया गया है, रेनोवेट किया गया है। स्टेशन पे जो मुख्य ऑफिसेज हैं उनको नए तरीके से बनाया गया है, प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है और स्टेशन पे पैसेंजर एमिनिटीज़ जैसे VIP रूम, वेटिंग रूम वगैरह का भी विकास। फतेहाबाद आगरा का एक अच्छा एक सबर्ब है, ये तहसील का हेडक्वार्टर भी है और इस तरफ काफ़ी तेज़ी से शहर का विकास भी हो रहा है। उसके अलावा फतेहाबाद आगरा से इटावा को और आगे जाके कानपुर को जोड़ने वाली लाइन पे स्थित है, जिस पे महत्वपूर्ण गाड़ियाँ चलती हैं, एक इम्पॉर्टेंट रूट है। इसलिए हमें लगता है कि फतेहाबाद आगरा वासियों के लिए और फतेहाबाद के लोकल रेजिडेंट्स के लिए इस स्टेशन का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उनकी सुविधाएँ बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं। यही वजह है कि रेलवे की सूरत बदली जा रही है। मून न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।